पानी दो। तुमसे पूछ रही हूँ। क्या हुआ? घर याद आ रहा है? तुम्हें पता है, जब मैं पहली रात यहाँ आई थी, वो पहली रात बहुत आसानी से गुजर गई थी, रो धो के। शायद मुझे यकीन था कि मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगी, लेकिन जब सजा हुई, वो रात तो जैसे हश्र की रात थी, 1000 साल लंबी। लगता था मैं मर जाऊंगी लेकिन ये रात नहीं ढलेगी। और अब देखो, 1 साल हो गया। ना मौत आई और ना जिंदगी रुकी। तुम यहाँ किस जन्म पे? मेरी कहानी फिर कभी सुन लेना, आज अपनी सुनाओ। चलो बताओ, तुम यहाँ कैसे? अल्लाह जाने उस दिन उजाला घर जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी। जल्दी जल्दी अपना सामान बांध रही थी। मुझे कहने लगी, अम्मा 2 चीनी वाले पराठे डाल दो, एक मेरे लिए और एक इफ्तिखार के लिए। चीनी तो बचपन से पसंद थी बड़ी। याद है कैसे पुठिया भर भर कर खाया करती थी। पागल, लेकिन वो बहुत परेशान थी। कह रही थी कि आज के बाद सारे मसले खत्म हो जाए। वो ऐसा क्यों कह रही थी? तुम्हें पूरा यकीन है वो बैग तुम्हारा ही था? तुम्हें बस में तो किसी ने नहीं दिया था? नहीं, वो बैग तो मैं अपने घर से लेकर आई थी। कौन से घर से? अपने ससुराल से? अब्बा जी के घर से। ये तो भर गया पूरा, और सामान रखना है, दूसरा बैग ले आए फिर। अच्छा, अभी लेकर। अम्मा को मैंने दूसरा बैग लाने भेजा था।
ये लो, ये ले जाओ। लाओ, तुम्हारा सामान सही से डाल। वो बैग मुझे मकबूल ने दिया था। मकबूल? मेरा भाई। तुमने वो बैग बस में तो किसी को नहीं दिया था ना? नहीं दे दो बाजी, बैग दे दो। नहीं नहीं, ये ठीक दे दो, ऊपर रख देता हूँ। नहीं नहीं, सही है, रहने दे। उस बैग को तो मैंने किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। बैग मेरे पास ही था। यानी हीरोइन का थैला घर से ही बैग में रखा गया था। मेरे घर से? अच्छी तरह सोच के बताओ, जब तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये बैग दिया था तो वो खाली था? नहीं, मैंने नहीं देखा था। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे लिए जलेबियां लाया था, बाहर जाकर अम्मा से ले लो। बैग तो मकबूल के पास ही था। उसी ने बांधा था सारा सामान। तुमने अपने वकील को ये सब बातें बताई थी? हाँ, मैंने बताई थी। वो मेरा बैग नहीं था, वो मकबूल का बैग था। तो उसने कहा था कि मैं जानता हूँ बेटा, ये बात मकबूल ने खुद मुझे बताई थी। वो तो खुद बहुत परेशान था कि उसके बैग में ये मंशियात कहाँ से आ गई। मुझे तो लगता है तुम लोगों को किसी और के गुनाह में फंसाया जा रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आखिर हुआ कि सब कुछ साफ साफ है। तुम्हें किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने भाई ने फंसाया। क्या? इफ्तिखार, हाँ, बात सुनिएगा। क्या बात है? जरा साइड पे आए, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो इधर ही कर ले। चलो चलो। खबरदार, दोबारा अगर अपनी बीवी से मिलने की कोशिश की तो वो तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी, समझ गए? चलो।
जी हेलो शबीर साहब। हाँ नजमुल निसा। उजाला का है? उजाला अपने सेल में होगी। नहीं, उसे कुछ हुआ है, जाके देखो। देखो जाके। अच्छा मैं पता करवाती हूँ, करवा रही हूँ पता। आलिया, उजाला को जाके सेल में देखो उसे क्या हुआ है। जो कह रही हूँ वो करो, जल्दी कॉल करके बताओ मुझे। चलो। हाँ बोलो। जी शबीर साहब बिल्कुल ठीक है वो, मैंने खुद पता करवाया है। रुखसाना, रुखसाना दरवाजा खोलो। रुखसाना जी आराम से बैठ, आराम से बैठ। क्या हुआ है? किसने किया ये? बताता हूँ बाद में, तुम जाओ अंदर कमरा तैयार करो। जाओ कमरा तैयार करो। जा रही हूँ। हाँ, क्या बना? कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। आराम से तू बैठ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ।
मैम आपने बुलाया था? आलिया बैठो। सेल नंबर 14 की उजाला कैसी है? ठीक है मैम, पूरी नजर रख रही हूँ उस पर। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। परेशान तो नहीं कर रही? वो क्या परेशान करेगी, वो तो खुद सताई हुई लगती है। पूरा दिन कमरे के कोने में बैठ के रोती रहती है। क्यों? पता नहीं मैम। पता करो आलिया और उसकी फाइल लाके दो मुझे। जी। और सुनो जी, ये उजाला की इनिशियल इंक्वायरी के दौरान कांस्टेबल शगुफ्ता मौजूद थी? जी। हाँ, भेजो उसे मेरे पास। जी बिल्कुल। एक मिनट, आराम से आराम से। नाश्ता कर ले, कपड़े निकाल लिए तेरे, नहा धो के बदल ले, फिर थाने जाना है रिपोर्ट लिखवाने। मैंने नहीं जाना थाने। क्यों? वो यार नहीं लिखाने को रिपोर्ट। क्या मतलब नहीं लिखवानी? जिन लोगों ने तेरा ये हाल किया उनको ऐसे ही जाने देगा? और इन बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास बाले। मुझे बस हवेली ले चल, चौधरी हशमत से मिलना है। चौधरी हशमत से? उससे मिलके क्या करेगा? पूछूंगा उससे। जमीन खरीदना चाहता है मेरी, या इरादा बदल दिया उसने? क्या कह रहा है इफ्तिखार, तू अपनी जमीन बेचेगा? देख, नाश्ता कर और आराम कर, आज तू कहीं नहीं जा रहा। जिद ना कर बाल, मुलाकात करा दे मेरी चौधरी हशमत से। सब मिलना जरूरी है। वेलकम बैक। थैंक यू। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक है, बैठे। कैसी है तबीयत? हाउ यू फीलिंग? पावरफुल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्जरी कामयाब हो जाएगी। सरप्राइजिंगली इट वेंट वेल। पट्टियों का क्या है, ये तो उतर जाएंगी, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम सुनाओ, हाउ इज एवरीथिंग? कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक। मैं तो बस आपसे मिलने आ रहा था। ये साथ में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, इसमें जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट है। मैंने कहा आप एक नजर मार लें इस पे। देखो, हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम कहाँ है? ये तो आप बताएंगे। जब मैं एक बार कह चुका हूं तो फिर तुम्हें अपना नाम लिखवाना चाहिए था ना। मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं समझा आप भूल गए होंगे। दोस्त से किया वादा और दुश्मन से लिया इंतकाम हामिद जमान कभी नहीं भूलता। खैर, ये पेपर्स ले जाओ और इन्हें ठीक करवाओ। और इस बार
एमएनए की टिकट तुम्हारी। जो आपका होगा। मुझे ये बताओ क्या पियोगे? सेलिब्रेशन तो बनती है। बनती तो है। शकूर, लेकर आओ। ये लो, चाय पी लो। ले लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। तुम्हारे भूखा रहने से ना हकीकत बदलेगी और ना तुम्हारी सजा कम होगी। खुद पे एहसान करो और पी लो ये चाय। पकड़ो। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? होता है, जब कोई अपना धोखा देता है तो ऐसे ही दर्द होता है। कुछ दिन दर्द रहेगा, फिर संभल जाओगी। सब संभल जाते हैं। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो मेरा सगा भाई है। लड़ता झगड़ता जरूर है, लेकिन मुझसे प्यार बड़ा करता है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। बड़ी नादान हो तुम लड़की, जो रिश्तों पे भरोसा करती हो। ये सब रिश्ते मफाद की डोर से बंधे हुए। मफाद पूरा होते ही टूट जाते। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारा इतना ही हमदर्द होता ना, तो इस वक्त वो होता यार, तुम नहीं। हो सकती है कि मकबूल को फंसाया गया। हो सकता है, हो सकता है उसे किसी ने फंसाया हो, लेकिन तुम्हें तो मकबूल नहीं फंसाया ना। कैद तो तुम हो यहाँ, वो तो बाहर आजाद घूम रहा है। खैर हो, हमारे इलाके की आन
पौन शान, वो भी हमारी चौखट पर। पिछली दफा तुम सीना तान कर कसम खाकर गए थे कि दोबारा हमारी चौखट पर कदम नहीं रखोगे। बड़ी जल्दी पलट गए जुबान से। अब क्यों आया? सौदा करने आया हूं चौधरी। सौदा? कैसा सौदा? ओ, अपनी बंजर जमीन का सौदा करने आए हो, तो वो कौन लेगा अब तुमसे? तू खरीदेगा चौधरी। तू जानता है कि वो बंजर जमीन तुझे ना मिली ना तो तेरी फैक्ट्री लगने का ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा। बता, जिस जमीन को हासिल करने के लिए तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, उसको खरीदने का जिगरा है तेरे पास? काके महाराज, मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, सीधी बात कर। सीधी बात यह है चौधरी कि मैं अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हूं। जा लगा ले वहां पर अपनी फैक्ट्री, कर ले शौक पूरा। मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा? देख रहा हूं बस इतनी सी मर्दानी, 6 महीने में सारी फूक निकल गई। जबान को लगाम दो चौधरी साहब। बाले तू बैठ जा। चौधरी साहब से मुझे अकेले में बात करनी। तूने जो समझना है समझ ले चौधरी। बता, खरीदेगा मेरी जमीन? तू कीमत बता, जितनी मांगेगा उतनी दूंगा। सोच ले चौधरी, जमीन बड़ी कीमती है मेरी। एक दाम लगाते लगाते तेरे कपड़े ना फट जाए। और तू कीमत बता। तो सुन फिर, मेरी जमीन की कीमत रुपए पैसे में नहीं, मेरी बीवी की आजादी में। उसको जेल से रिहा करा दे, जमीन तेरी। तेरी बीवी को जेल से मैं रिहा करवाऊं? कैसे? वो तेरा मसला है चौधरी। तूने जुबान दी है, अब फिर मत। सोचने के लिए 24 घंटे देता हूं। रुको। उस दिन जिरगा में सीना तान कर तुमने कहा था कि मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचूंगा। लेकिन अब एक औरत की खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, क्यों? मैं समझ गया हूं। कीमती जमीन नहीं होती, इस पे रहने वाले लोग होते हैं। अगर तुझे समझ आ जाए तो मुझे बता देना, कागजात लेके आ जाऊंगा। रशीदा, अब आ भी जाओ। जी आ गई आ गई। चल जल्दी करो, मेरा मुलाकात का वक्त निकल जाएगा। सामान रख लीजिए सारा। जी सब रख लिए।
किधर जा रहे हैं आप दोनों? तुमसे मतलब? फिर भी किधर की तैयारी है? उजाला से मिलने जा रहे हैं, कुछ सामान देना उसे। कोई जरूरत नहीं है, लाई मुझे दे सामान, मैं दे आऊंगा जाकर। और रहने दे, और आया तो सामान देने वाला, सामान दे आऊंगा। चलो जी। हाँ मकबूल। भाई मेरी बस हो गई है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ है? अब्बा अभी जेल गए उजाला से मिलने, मैंने मना किया तो छाड़ दिया मुझे। भाई शबीर, उजाला को सब याद है। उसने वकील के सामने भी ये बता दिया था कि वो मैं था जिसने उसे हेरोइन वाला बैग दिया था। अगर उसने अब्बा को बता दिया तो अब्बा मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? बस मुझे यहां से निकालो भाई शबीर, खुदा का वास्ते मुझे यहां से निकालो। मैं कहीं भी रह लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, बस मुझे यहां नहीं रहना। मुझे यहां से निकालो। अच्छा कुछ करते हैं, तुम ठान रखो, तुम्हारे अब्बा जी उजाला से नहीं मिल सकते, कोई भी नहीं मिल सकता। बिस्मिल्लाह, क्या लेके आई है? मुझे सेल नंबर 14 वाली उजाला है ना, उसके मापियों आए हैं। क्यों? कह रहे हैं मुलाकात करनी है। बोल, करानी है? वो नहीं हुए, मैडम ने सख्ती से मना किया है, उसे किसी से नहीं मिलने देना। क्यों? ओह, ऊपर से ऑर्डर है, तू बस फॉलो कर, दिमाग ना खर्च कर। और हाँ, जा उनसे जाके कह दे कि सजा के बाद 1 महीने तक कोई मुलाकात नहीं हो सकती। चल जा। और ये रहने दे यहीं पे, तो बोझ लेके जाएगी। चल जा। क्या बात है तेरी, क्या क्या। चल वाह, इफ्तिखार तू कर क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जमीन का सौदा क्यों करने गया था चौधरी के पास? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? बोल। पैसे चाहिए बाले। पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? मुझसे ले ले। 3-4 लाख चाहिए। 3-4 लाख? क्या करेगा इतनी रकम का? सवाल ना करेगा, तेरे पास है तो बता मुझे, लुटा दूंगा। वो तो ठीक है, पर इतनी रकम नहीं है मेरे पास। तू तो जानता है कारोबार का हाल। अच्छा परेशान ना हो, मैं बंदोबस्त करता हूँ।